दोस्तों, पवन मुक्तासन समूह के अभ्यासों को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे ही कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं। दोस्तों, इन पवन मुक्तासन समूह के इन अभ्यासों को सूक्ष्म व्यायाम के नाम से भी जाना जाता है। जिन लोगों के शरीर के जोड़ों में दर्द अकड़न की शिकायत होती है, उन लोगों के लिए यह काफ़ी अच्छे अभ्यास हैं। ऐसे ही आपने बैठ जाते हैं। सबसे पहले आपने अपनी पैरों की अंगुलियों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पैरों की अंगुलियों को आगे को करना है। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही कम से कम अपनी पैरों की अंगुलियों को 8 से 10 बार आगे पीछे कीजिए। और फिर इसके बाद अपने पंजों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे को करें, जितना आप पीछे की कर सकते हैं। इस स्थिति में आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने पंजों को आगे की तरफ करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही 8 से 10 बार करने के बाद फिर ऐसे अपने पंजों को क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर ऐसे अपने घुटनों को 5 से 6 बार अप डाउन कीजिए। और फिर आपने अपने राइट पैर को ऐसे लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और एक हाथ को ऐसे अपने पंजे के पास ऐसे रख लें और ऐसे अपने टखने को क्लॉकवाइज घुमाइए 5 टाइम क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर सीधे फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने हाथ से ऐसे पंजे को पकड़ लें, दूसरे हाथ को घुटने के पास रखते हुए ऐसे अपने टखने को घुमाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करें और श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार अप डाउन कीजिए। जिन लोगों के पैरों में दर्द, एड़ी में दर्द, घुटनों में दर्द की शिकायत रहती है, उन लोगों के लिए यह बहुत अच्छे अभ्यास हैं। फिर दूसरी साइड से फिर इसके बाद हम करेंगे घुटने को मोड़ना और धुरी में वृत्ताकार घुमाना। ऐसे ही सीधे बैठ जाते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। और फिर ऐसे अपने घुटने को सीधा करें, अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें और फिर ऐसे घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पैर को सीधा करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे। ऐसे ही कम से कम 5 से 10 बार कीजिए। ऐसे ही फिर दूसरे पैर से श्वास अंदर भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे। फिर सीधे। इसके बाद आपने ऐसे अपने हाथों को ऐसे घुटने के नीचे से रख लें और फिर ऐसे अपने पैर को ऐसे थोड़ा सा जमीन से ऊपर को उठा लें और फिर ऐसे एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करें। ऐसे 5 टाइम्स घुमाएं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपका पैर जमीन को स्पर्श ना करने पाए। फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने पैर को जमीन से थोड़ा सा ऊपर को उठा लें और फिर ऐसे फिर एंटी क्लॉकवाइज। जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं। फिर सीधे ऐसे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मेरुदंड को दाएं बाएं मोड़ना। ऐसे ही आपने सीधे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेना है और अपने राइट हाथ से ऐसे लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ें और ऊपर की तरफ देखिए। फिर सेंटर में आइए। फिर दूसरी साइड से ऐसे ही दोनों साइड से इसे कम से कम 10 से 20 बार कीजिए तीव्रता से।
बाद आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे पंजों के पास रखते हुए कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करें। अब करेंगे तितली आसन। श्वास अंदर भरते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही बटरफ्लाई पोज को आप कम से कम 2 से 5 मिनट कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और यह अभ्यास गठिया, ऑर्थराइटिस, हड्डियों की कमजोरी जैसी सभी समस्याओं को दूर करने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास है। फिर ऐसे दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। और हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे कौवा चाल अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैरों के बीच में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रखते हुए ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं और सीधे देखते हैं। ऐसे ही इस कागासना योग को आप 2 से 5 मिनट या 5 से 10 मिनट सुबह के समय, दिन में, रात को किसी भी समय इस अभ्यास को आप अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। यह अभ्यास हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को दूर करता है। इस अभ्यास को करने से हमारे पेट से जुड़े सभी समस्याएं दूर होती हैं। जब आप ऐसे ही कागासना पर एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो तो आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रख लेना है। एड़ियों पंजों के बल आपने बैठना है। एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी और ऐसे सीधे देखते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। कम से कम 5 मिनट तक ऐसे ही कीजिए।